चलिए आज आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी है ना, प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जान लो एक सूत्र। तो सूत्र कल भी बताए थे, आज भी जान लो एक बार फिर से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको यहां से पता है ये कौन सा पद है, यनवा पद। आपने मैंने कल बता रखा था, आज फिर से बता रहा हूं, यनवा पद। और ये क्या है, प्रथम पद। ए बराबर प्रथम पद, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत समस्या? पद। और ये यन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। किसी को कोई दिक्कत समस्या? ये डी बराबर क्या है, सार अंतर, सार अंतर। ठीक है, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब यनवा पद, ए मतलब प्रथम पद, और एन बराबर पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। और डी बराबर सार अंतर। ठीक है ना। आपको इस प्रश्नावली में एसन अभी तो नहीं मिलेगा, शायद देख लेते हैं, अभी नहीं मिलेगा। एसन बराबर क्या होता है, यन पदों का योग। ठीक है ना, अगली प्रश्नावली में मिलेगा शायद। चलो आगे मिलेगा तब बता देंगे। प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी और यनवा पद ए एन। ठीक है ना। देखो इसमें हमको प्रथम पद दिया है, सारवांतर दिया है, और यन मतलब पदों की संख्या, और ए एन यनवा पद है ना। चार चीजें दी गई हैं। देखो अब इसमें तीन बस आपको दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया और एन दे दिया। ए एन पूछ रहा है, तो अब इसको कैसे रिक्त स्थानों को पूर्ति करेंगे। चलो पहला सॉल्व करना देख लेते हैं। पहला नंबर यहाँ पे लिखते हैं। चलो पहला हमको क्या दिया है, ए बराबर क्या दे दिया, 7, और यानी प्रथम पद ए बराबर 7 दे दिया। सारवांतर डी बराबर क्या दिया है, 3, और यन पदों की संख्या कितनी दी गई है, 8। ज्ञात क्या करना है, ए एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये सूत्र से इसमें आप रख दो तो मान आ जाएंगे, इसका ए एन का मान आ जाएगा। तो सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन, ए का मान क्या था, क्या दिया हमको 7, फिर प्लस एन कितना दिया है 8, माइनस 1, और सारवांतर कितना दिया है 3 दिया है। चलो तो ए एन बराबर 7 धन, ये घट जाएंगे, ये 7 8 में एक घटा दो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 3। पहले गुणा करा दो फिर जोड़ दो। तो ए एन बराबर 7 धन 7 3 21। फिर अब इसमें जोड़ दो, ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए एन बराबर 28। इसमें 21 में 7 जोड़ोगे तो 28 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, बन जाएंगे ना। अब इसी तरह इसमें भी करना है। देखो चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा, तो दूसरे में क्या क्या ज्ञात करना है पहले देखो। पहले दिया क्या है, चलो इसको बिठा ले पहले। दूसरा नंबर, दूसरे में दिया है, ए दिया है, कितना दिया है -18, और डी कितना दिया है, ज्ञात ही करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और एन कितना दिया है, एन 10 दिया है, और ए एन कितना दिया है, ए एन बराबर 0। अब देखो पिछले वाले में क्या दिया था, ये सब दे दिया, तीनों दे दिया था, ए दे दिया था, डी दे दिया था, एन दे दिया था। ए एन पूछ रहा था, इस बार ए एन दे दिया है और डी पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पे डी, मतलब यहाँ पे खाली स्थान में डी की जगह पे क्या भरना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, वही सूत्र में लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत समस्या? चलो इसमें मान रख देते हैं। ए एन का मान कितना है 0, बराबर ए कितना है -18, प्लस यन तो क्या था, यन दिया है, यन 10 दिया है, 10 माइनस 1, और डी ज्ञात करना था। ठीक है ना।
डी ज्ञात करना था। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस 18 को इधर पक्षांतर कर लाओ तो धन का हो जाएगा, हो जाएगा क्यों, हो जाएगा। चलो इसको ले आते हैं, तो ये 18 हो जाएगा इधर धन का, इधर ऋण का था, इधर आ जाएगा तो धन का हो जाएगा बराबर 10 में एक घट जाएगा तो 9, कितना हो जाएगा 9D। अब 9D हो गया ना, इस अब इधर गुणे में इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 18/9 बराबर डी बस बचा, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 2 बराबर डी, अथवा इसको लिख सकते हो डी बराबर 2। कोई दिक्कत समस्या, यहाँ पे 2 लिख दो तो ठीक बन जाएंगे ना, खाली स्थान भरना। इस सिर्फ सूत्र में आपको जो मान दिया रख देना, हो जाएंगे। को किसी को दिक्कत समस्या, चलो तीसरा देख लेते हैं। इसी तरह तीसरा ये सूत्र लिखा रहेगा, इसी सूत्र में तो रखना है। चलो तीसरा क्या है, तीसरे में हमको क्या कह दिया, ए का मान ज्ञात करना है। चलो ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और डी क्या है -3 दिया है, ठीक। फिर n पदों की संख्या 18 दी गई है, फिर -5। चलो इसी में मान रख देते हैं, तो an का मान यहाँ -5 बराबर, ये तो ज्ञात ही करना था तो उसको कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे पूरा। n पदों की संख्या कितनी है 18 -1, और d कितना है -3। तो देखो कोष्टक में -3 लिखना ऐसे करके, ठीक है ना। आप ये कोष्टक लगा के नहीं लिखोगे, ऐसे लिख दोगे तो मतलब ये हो जाएगा कि इस पूरे का जोड़ दो, यानी घटा दो, फिर इसमें घटा दो जो आएगा। इसलिए क्या करना, कोष्टक में -3 लिखना। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि दोनों का गुणा है ना, गुणा हो रहा है, ठीक। चलो तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -5 बराबर a, अब ये देखो धन घट जाएगा, कितना जाएगा 17, और ये गुणे हो जाएगा -3, इसमें गुणा करा दो। -5 बराबर a, अभी 17 तिया 51, बहुत अच्छा पढ़ते हो माइनस, देखो 17 तिया 51, 17 का पढ़ा पर सुनाओ भाई, कौन किससे, तुम सुनाओ भाई, चलो कुलदीप सुनो 17 का पढ़ा। हाँ 17 तिया 51, देखो अब ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, देखो इधर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, गुणा कराओगे तो ऋण का आएगा 51, ठीक है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है ना, इसको इधर पक्षांतर कर दो तो -5 धन 51 बराबर, क्यों, क्योंकि इधर ऋणात्मक है इधर धनात्मक हो गया, बराबर a, ठीक, a है उधर a रह गया। अब इसमें 51 में -5 का है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, घट तो जाएगा पर बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए धन चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे घटा दो, कितना आएगा 51 में 5 घटाओ कितना आएगा भाई 46। तुम लोग इतना यार छोटे छोटे बच्चों जैसे घटा नहीं पा रहे हो। अथवा a बराबर, किसी को कोई दिक्कत समस्या, यहाँ पे 46 लिख दो आराम से, बन जाएगी ना। चलो अब चौथा बता देते हैं, इसको भी मिटा दो। चलो इसमें चौथे में क्या दिया है, चौथे में a दिया है -18.9, ठीक। d दिया है 2.5 सारवांतर, और यदि पदों की संख्या ज्ञात करनी है क्वेश्चन मार्क, और am दिया है, जन्मा पद कितना दिया है 3.6। चलो इसको मान रख देते हैं, जन्मा पद 3.6 बराबर a कितना है -18.9, और यन तो ज्ञात ही करना है, -1 जो ज्ञात करना है उसी तरह लिख देंगे, n -1, d कितना दिया भाई 2.5। चलो इस 18 को इधर पक्षांतर कर लाए 3.6, उधर ऋण का था इधर धन का हो जाएगा 18.9 बराबर। अब इसका गुणा इससे करा दो पहले, तो इसमें हो जाएगा 2.5 n, कोष्टक खोलोगे और इधर हो जाएगा माइनस, इसमें गुणा कराओगे एक का तो 2.5 ही आएगा। अब इस 2.5 को माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं पहले,
जोड़ ले 18.9 अब 3.6 जोड़ दो 9 6 15 हासिल 1 8 8 3 11 11 1 12 की 2 हासिल 1 22.5 आ गया 22.5 ये 22.5 और उधर ये जो माइनस का माइनस 2.5 है इधर आएगा तो धन 2.5 हो जाएगा 2.5 बराबर 2.5 यन। ठीक है ना। चलो बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 5 5 10 शून्य हो जाएंगे तो ये हासिल मिल जाएगा तो 25 हो जाएगा 25.0 हो जाएगा तो 25.0 के बाद जीरो लगा है तो नहीं लिखेंगे उसको। चलो बराबर 2.5 यन। अब इसको 2.5 को इधर पक्षांतर कर लो इधर गुणे में इधर बटे में आ जाएगा 25 बटे 2.5 बराबर यन। अब देखो उसका भाग कैसे करें तो इसको सरलीकरण कर लेते हैं जल्दी से। दोनों ऊपर हर और अंश में 10 10 का गुणा करा दो ऊपर भी नीचे भी गुणे 10 का गुणा करा दोगे तो गुणे 10 ये गुणे 10 तो ये हो जाएगा 250 बटे 25। अब काट दो इसको 25 एकम 25 और 25 शून्यम शून्य यन बराबर अथवा लिख लेना यन बराबर 10। किसी को कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे 10 लिख लेना। ठीक बात समझ में आ रही है कहाँ कैसे क्या हो रहा है। चलो अब 5वां नंबर इसी का बता देते हैं। 5वें नंबर में क्या क्या दिया है बताओ। पहला प्रथम पद दिया है 3.5 और सार्वंतर दिया है 0 और यह पदों की संख्या कितनी है पदों की संख्या 105 है और जन्मा पद ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो चलो यही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रख देते हैं। an ज्ञात ही करना तो an बराबर a कितना है भाई 3.5 धन n कितना है 105 माइनस 1 डी सार्वंतर कितना है 0। तो चलो तो an बराबर 3.5 अब इसको घटा लो कितना आएगा 104 गुणे 0। अब 0 से गुणा करा दोगे तो उधर 0 ही हो जाएगा तो an बराबर 3.5 धन 0 0 कोई वही नहीं होगा इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा an बराबर 3.5 बन जाएंगे ऐसे बन जाएंगे ना है ना आसान। चलो लिख लो और जल्दी से करके बताओ आप लोग। चलो इसका दूसरा बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो AP 10, 7, 4 डैश का 30वां पद है। 30वां पद पूछ रहा है ना कि 30वां पद क्या है तो वही इसमें हमको पहले क्या निकाल लेना है a निकाल लेना है। a प्रथम पद a मतलब प्रथम पद जो पहले लिखा हो 10 सार्वंतर निकाल लेना है तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 तो d2 कितना है d2 कितना भाई 7 ये d2 है और a1 कितना है 10 तो घट जाएगा कितना आएगा -3 आएगा d बराबर -3 और पदों की संख्या कितनी है n बराबर 30 पद 30 निकालना है 30वां पद पूछ रहा है तो पदों की संख्या 30। कोई दिक्कत समस्या। चलो हमको 30वां पद निकालना है कि है क्या यहाँ पे सूत्र में रख देंगे। कौन से सूत्र में चलो यहाँ पे रख देते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an ज्ञात ही करना है हमको an ये कौन सा पद ज्ञात करना है n की जगह आप 30 लिख लो क्यों 30वां पद ज्ञात करना है ना 30वां पद ज्ञात करना है कौन सा होगा a 30 बराबर a कितना है प्रथम पद 10 और पदों की संख्या कितनी है 30। हाँ ठीक कर लेते हैं 30 माइनस 1 सार्वंतर कितना है -3। ठीक सार्वंतर -3 तो चलो a 30 बराबर 10 धन ये 29 हो जाएगा गुणे -3 गुणा करा लो जल्दी से तो गुणा a 30 बराबर इसमें गुणा कराओ 9 3 27
इसको तो 10 लिख यहाँ पे। अब ऋण ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह के साथ आएगा। तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 1 3 दूनी 6 6 2 8 माइनस 87। ये धन का ये ऋण का, तो घट जाएगा 1 30 बराबर कितना माइनस 77। ये माइनस 77 कहाँ है? सी नंबर सही है हमारा। ठीक है, बन जाएंगे। इसी तरह अब इसका भी देख लेते हैं दूसरे नंबर का। चलो दूसरा नंबर ये दूसरा नंबर कहता है एपी माइनस टी कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 2 का 11वां पद क्या है ना? 11वां पद पूछ रहा है, उसमें 30वां पद पूछ रहा था, इसमें 11वां पद। तो प्रथम पद इसमें क्या है? a माइनस 3 है, ठीक है ना? चार अंतर निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, तो a1 तो t2 a2 कितना है? a2 ये है माइनस 1/2 और प्रथम कितना है? माइनस 3। चलो अब इसका ये सूत्र का माइनस, ये आपका माइनस 3 यहां से आ गया। इसको आगे नीचे बढ़ा लेते हैं, तो माइनस 1/2। अभी कोष्टक खोलोगे तो धन का 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एक है इधर 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। चलो 2 आता है, इधर हो जाएगा कितना? 2 आ गया, तो ये a माइनस 1 ही रहेगा और इधर गुणक हो जाएगा 2 क्या 6 धन 6। अब ये घट जाएंगे, बड़ी संख्या धनात्मक है, 5/2 धनात्मक आ जाएगा। तो सारवंतर d बराबर कितना मिल गया अपने को? 5/2 मिल गया सारवंतर। और इसमें क्या दिया है? पदों की संख्या दी है, कितनी दी है? 11, ठीक है ना? अब इसमें ये जो हमको दिया है वो हमने लिख लिया। अब इसमें मान रख देंगे an की मतलब an की जगह 11, क्यों? 11वां पद पूछ रहा, ठीक है। फिर a की जगह प्रथम पद माइनस 3 धन n पदों की संख्या 11 माइनस 1। सारवंतर कितना आया है? 5/2, ठीक है ना? चलो अब इसको a11 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 गुणे 5/2, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो a11 इक्वल टू माइनस 3। अब इसको गुणा करा दो, तो प्लस 25 पचम 25। अब इसको घटा दो, 11वां पद का मान आ जाएगा 11वां पद का 22। धनात्मक, क्यों? बड़ी संख्या धनात्मक है, इसलिए 22 धन का आएगा। बी नंबर सही है। किसी को कोई दिक्कत समस्या कर लेंगे ना? चलिए चलो आप लोगों को तीसरा नंबर बताते हैं। क्या तीसरा? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखो ये ऐसे दिया गया है, तो चलो पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसमें देख लो पहले में है क्या क्या। ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, ठीक है ना? तो लिखो या ना लिखो, पहले हम सॉल्व करने के लिए बिठा देते हैं। आप लोग समझने के लिए, आप लोग जानते हो कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो हम समझने के लिए बता देते हैं आपको। देखो इसमें पहले प्रथम पद निकाल लो और अंतिम पद। तो देखो प्रथम पद इसमें क्या है? 2। सारवंतर नहीं दिया है, ठीक है ना? सारवंतर निकाल लेंगे। फिर अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया ना, तो अंतिम पद को हम an मान लेते हैं। an बराबर 26, ठीक है। चलो इसमें d निकाल लेते हैं। फिर d निकाल लेंगे तो a2 आ जाएगा, तो ये वही सूत्र लगाएंगे। an बराबर क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पे 26 है, बराबर अंतिम पद 26, इसमें मान लेते हैं कि an लास्ट वाला पद 26 है। तो 2 धन n कितना है? पदों की संख्या 1 2 3, पदों की यहाँ पे n भी लिख लेना। पदों की जितने बॉक्स हो या संख्याएं हो उतना मान लेना। पदों की संख्या 3, तो 3 माइनस 1, ठीक है ना? अब 26 बराबर 2 धन, ये क्या हो जाएगा? 2d। अब इस 2 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 26 माइनस 2 बराबर 2d। घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 बराबर 2d। 24/2 बराबर d, तो कट जाएगा तो कितना आएगा? 12।
तो यहाँ पे लिख सकते हो अथवा क्या d बराबर 12। कोई दिक्कत समस्या बन जाएंगे ना। अब देखो जब सारा मान पर आ गया तो हम a2 निकाल लेते हैं। a2 है ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद। a2 बराबर, तो क्या सूत्र होता है भाई, a2 बराबर a धन d। a धन d होता है ना। अगर a3 होता तो a धन 2d, a4 होता तो a धन 3d, ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो चलो a2 बराबर a कितना है 2 और सारवांतर कितना आया 12। a2 बराबर कितना 14, यहाँ पे 14 बन जाएंगे, है ना, आसान कर लोगे। चलो ऐसे दूसरा करते हैं। चलो दूसरा नंबर बॉक्स फिल करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4 चार पद दिए हैं, पर पहला पद नहीं है तो हम यहाँ से मान लेते हैं। पहला पद a1 इसे मान लेते हैं, a2 a3। हम पहले सारा अंतर निकाल लेंगे तो इसको भी निकाल लेंगे, है ना। तो चलो a बराबर इसमें मान लेते हैं कितना, पहला पद इसको मान लेते हैं, a यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a बराबर 13 और पदों की संख्या 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट मानेंगे वहीं से। कितने पद, n बराबर कितना, पदों की संख्या 3 और लास्ट पद कितना है, अंतिम पद an बराबर मान लेते हैं 3, ठीक है ना। अब इसमें मान रख देते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब an कितना दिया है 30, ये और a कितना है 13, n माइनस 1, n की जगह 3 भाई, n की जगह 3, पदों की संख्या दी है और d ज्ञात करना सारवांतर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे धन चिन्ह लगा लो यार, बार बार मेरे को भी समझ आ रहा है। देखो तो अब इस 13 को इधर पक्षांतर कर दो, है ना। 13 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 माइनस 13 हो जाएगा, इधर धन का था बराबर, इसको अंदर गुणा करा दो तो 3 इसमें गुणा का है को भाई, अभी माइनस कर देंगे फिर बाद में गुणा, तो माइनस हो जाएगा 2d, कितना हो जाएगा 2d, ठीक है ना। अब इसको इसमें घटा दो, ये इसको इसमें घटा दो, 13 में 3 घटा दो कितना आ जाएगा 10, क्या होगा माइनस का होगा, क्यों बड़ी संख्या ऋणात्मक है 2d। तो अब माइनस 10 बटे 2 कितना हो जाएगा माइनस 5। तो d बराबर क्या, तो d बराबर माइनस 5 हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, यहाँ a2 बराबर क्या सूत्र होता है भाई, a2 बराबर a धन d, a धन d। तो चलो a2 बराबर a कितना है 13 धन ऋण 5। तो अब इसको a2 बराबर सॉल्व कर लो, 13 कोष्टक खुलेगा तो ऋण अंदर ऋण चिन्ह बाहर भी ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा a2 बराबर घटा दो 8 आ गया, यहाँ पे हो गया 8। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब पहला इसको कैसे ज्ञात करें, देखो सारवांतर है तो ये a1 था, इधर लाएंगे तो इसको भी क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं साथ इसमें 13 में इधर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, ये देखो अब इधर इसके पहले का है तो ये वाला संख्या ज्ञात करना है, उसके पहले का a1 का पहले का ज्ञात करना है, a1 का पहले ज्ञात करना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, अरे रुक जाओ ना, तो कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। देखो कैसे आएगा वहां पे 18, देखो ये जो 13 है प्रथम पद में सारवांतर तुम घटा दो, देखो इधर वाली संख्या के लिए घटा देना, उधर आगे बढ़ने के लिए जोड़ते थे। देखो a1 a2 a3 के लिए सारवांतर जोड़ते जाते थे। इधर हमारे मतलब पहले उसके पहले a1 के पहले क्या कर देंगे घटा देंगे, घटा देंगे तो a में आप क्या घटा दोगे माइनस सारवांतर घटा दोगे, सारवांतर घटा दोगे d। तो a 13 दिया है, सारवांतर माइनस 5 दिया है, माइनस 5 दिया। अब ये यहाँ से आ गया माइनस, ये माइनस 5 आपका दिया सारवांतर दिया है। अब इसमें कोष्टक खोलोगे 13 धन 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। बात समझ में आई, कहां से आया, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो इसी तरह तीसरा नंबर बन जाएंगे ना। चलो तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा में कितने पद 1 2 3 4 चार पद है, ठीक है। पहला पद a बराबर 5, n पदों की संख्या कितनी है
5 1 2 3 सॉरी 4 पदों की संख्या 4। अंतिम पद an बराबर 9 1/2 9 सही 1/2 इसको सही कर लो। 9 दूनी 18 18 1 19/2 ठीक है। चलो इसका हम an सामान्यता निकाल लेते हैं पहले। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया भैया 19/2 बराबर a कितना है 5 धन 5। फिर आगे n पदों की संख्या 4 ऋण 1 डी ज्ञात करना है। तो चलो अब इस 5 को क्या करो इधर पक्षांतर कर लाएं तो 19/2 ऋण 5। अब ये घट जाएंगे 3d हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो। इसका बट्टे कुछ नहीं है यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। तो 19 अब 5 10 5 दूनी 10 ठीक है बराबर 3d। कोई दिक्कत समस्या? अब देखना घट रहे हैं घटा दो कितना हो जाएगा 9/2 बराबर 3d। अब इस 3 इधर किसमें है गुणे में है, इधर किसमें आ जाएगी बट्टे में आ जाएगी। तो चलो तो इधर बट्टे में आ जाएगी, इसके साथ इसको काट दो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सार मात्रा कितना आ गया 3/2 ठीक है। तो हमको कौन से पद ज्ञात करना है a2 ज्ञात करना है ठीक है ना। a2 बराबर क्या सूत्र होता है a धन d। तो a2 बराबर a कितना है 5 धन d कितना आया 3/2। इसका एलसीएम ले लो। a2 बराबर 2 5 दूनी 10 धन 3 ठीक है ना। तो a2 बराबर 13/2 यहाँ भी हो जाएगा 13/2 ठीक। अब a3 इसी तरह निकाल लो। a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d a प्लस 2d होता है। तो a3 बराबर a कितना है 5 धन 2 गुणे d कितना है 3/2। ये 2 से 2 कट जाएंगे ये हो जाएगा a3 बराबर 5 इसमें एक गुणा हो जाएगा यहाँ पे 1 आया था 3 1 कम 3 तो धन 3 a3 बराबर 8 ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलो इसी तरह चौथा और पांचवा अपने से करो। देखो यहाँ हमने लिखा 13/2 आपके आंसर शीट में क्या लिखा है 6 सही 1/2 तो हो जाएगा ना यार। इसी का देखो 13 यानी 2/13 कर दो 6 दूनी 12 तो 1 आएगा है ना यहाँ पे 0। तो अब ये देखो इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/2 चाहिए लिख दो है ना। तो परेशान ना होना कि आपने आंसर शीट में दिया तो भैया गलत बता दिए। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन है एपी 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है ठीक है। इसको हम a1 मान लेते हैं निकालते हैं a1 a2 a3 a4। इसका पद ज्ञात करना है ना कौन से पद में है। तो हम मान लेते हैं an पद है। कौन सा पद है an पद है ठीक है ना। कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो पहले इसमें a निकाल लें और d निकाल लें। फिर an बराबर जो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले में रख देंगे आ जाएगा। तो चलो हल करते हैं। हल यहीं से हल लिख लेना। हल तो क्या है a बराबर प्रथम पद जो पहले लिखा हो वो प्रथम पद है ना। तो प्रथम पद बराबर 3 a बराबर 3 और d बराबर क्या सूत्र होता भाई a2 माइनस a1 ठीक है ना। तो चलो a2 में a1 घटा दो a2 कितना है 8 माइनस 3 a1 3 है ना। यहाँ पे d बराबर कितना आ जाएगा 5 8 में 3 घटा दोगे 5 आ गया सारा अंतर आ गया ठीक है ना। और n पद भी दिया है हमको कौन an बराबर 78 आएगा ठीक है ना। तो पदों की संख्या क्या करनी है कि कौन से पद में है 78
तो ठीक है ना, ये बात समझ में आई यहाँ तक? तो चलो अब ए एन बराबर क्या सूत्र होता है भाई? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन की जगह ये रख लेंगे 78 बराबर ए की जगह 3 रख लेंगे, है पदों की संख्या हमें ज्ञात ही करनी है ना, एन माइनस 1 और सार मात्रा कितना है 5। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब इस 3 को इधर पक्षांतर कर लो 78, अभी मत करो, अभी पहले गुणा करा लेते हैं। 78 बराबर 3 धन, अब इसमें इसका गुणा कराओगे 5 यन हो जाएगा, ठीक है ना, और इसमें गुणा कराओगे तो ऋण 5, ठीक है ना। ये धन का ये ऋण का घटा लो इसी बात, फिर इधर जो पक्षांतर करो 78 बराबर घट जाएंगे आपस में, ये ऋण का है ये धन का है, तो ऋण 2 क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है, धन 5 यन। अब इस 2 को इधर पक्षांतर कर लाओ तो ऋण 2 है, इधर आ जाएगा कितने हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 78 धन 2 बराबर 5 यन। यहाँ पे हो जाएगा 80 बराबर 5 यन। अभी एन को सॉरी एन को इधर रख दो, 5 को इधर पक्षांतर कर दो, इधर गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 बटे 5 बराबर यन। काट दो इसको, तो 5 एकम 5 3 बचा 30 बना 6 पंचे 30, ये इसको अथवा लिख लो, अथवा यन बराबर 16वां पद। कौन से पद में होगा 16वां पद पे होगा, ठीक है ना। 16वां पद पे क्या प्राप्त होगा 78, तो यहाँ पे यन जो लिखे थे यहाँ पे 16, देखो ए 16वां पद हो गया। बात समझ में आ गई? 16वां पद में 78 आ गया। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं? लिख लो जल्दी से फट से। चलो प्रश्न 5 में आते हैं। प्रश्न 5 क्या कहता है, निम्नलिखित समानता श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? इसमें पद पूछ रहा है ना, तो कितने पद है निकाल। देखो पहला इसमें दिया पहला क्वेश्चन 7, 13, 19 डैश 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 205, यानी कौन से पद पे ये बैठा है 205, ये निकालना है। तो चलो ये A1 A2 A3 और इसे अभी पता नहीं है तो AN मान लेते हैं, क्या AN अंतिम पद है ना, AN अंतिम पद मान लेते हैं 205 AN। तो चलो पहले हम A निकाल लेते हैं। A बराबर इसमें हम बताए हैं कि जो पहला लिखे हो, जो पहला हो वो क्या है प्रथम पद, जो पहले लिखा हो वो प्रथम पद है। प्रथम पद 7 हो गया। सारवांतर निकाल लेते हैं। सारवांतर D बराबर क्या सूत्र है भाई A2 माइनस A1। देखो A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना है 13 माइनस 7, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं? घटा दो कितना आएगा, सारवांतर कितना आएगा 13 में 7 घटाओ 6 आएगा, तो सारवांतर 6 आ गया। अब AN में ही हमको लिख लेते हैं। AN अंतिम पद कितना दिया है 205 दिया है ना, तो अब हम इसमें पद याद करना है, यानी पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलो हम इसमें लिखते हैं। तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 205 बराबर A कितना है भाई 7 धन n को निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है भाई 6। चलो तो इसको कर लेते हैं 205 बराबर 7 धन, इसका अंदर गुणा करा दो सबसे, एक बार इधर से हो जाए इससे हो जाए 6n माइनस 6, इस माइनस 6 में ये धन का 7 घट जाएगा, 1 आएगा, तो 205 बराबर 1 धन 6n। किसी को दिक्कत समस्या नहीं? ठीक है ना। अब इस 1 को इधर पक्षांतर कर लाओ तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 1 बराबर 6n। अब इसको इधर घटा दोगे 205 में 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 204। चलो हमारे पास वहां जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं 204 बराबर 6n। अब इस 6 को इधर पक्षांतर कर दो, इधर गुणे में था इधर बटे में हो जाएगा, 204 बटे 6 बराबर n। तो इसको काट डालो, कट जाएगा, तो 6 3 18, 6 3 18, 2 बचा 24 बना, 6 4 को 24, तो 34 बराबर n। अथवा इसको लिख लो, अथवा n बराबर 34। यहाँ पे किस पद पे बैठा है ये 205 34 में पद पर A 34,
ए 34 205, ठीक है ना, 34वें पद पर बैठा है, ठीक है ना। हमको पद ज्ञात करने थे, तो 34वां पद है। कौन सा पद है? 34वां पद, ठीक है ना। कोई दिक्कत समस्या किसी को? लिख लो जल्दी से। चलो 5वें का दूसरा बताते हैं, है ना। इसमें कितने पद हैं? देखो 18, 15 सही 1/2, 13 और डैश 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 माइनस 47। इसमें मान लेते हैं A1 A2 A3 डैश 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 A, मतलब यह ज्ञात ही करना है किस पद पे बैठा है ना, पद ज्ञात करना है। 47 किस पद पे आता है, किस स्थान पे आता है वो ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि तो यह ज्ञात करने के लिए एक प्रथम पद पता होना चाहिए और सारवांतर पता होना चाहिए। चलो तो A बराबर कितना है? 18, जो शुरू में लिखा हुआ वही है, प्रथम पद 18। सारवांतर D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर कितना है भाई? A2 कितना है? 15 सही 1/2, तो 15 सही 1/2 को ठीक कर लो। प्रिंस तो बोला है ना, वीडियो जब ऑफ था तो बोला कि भैया ये भी टेढ़ा है, इसको सीधा कर लेते हैं, है ना। ये टेढ़ा नहीं है, ये मिस्र भिन्न में लिखा है ना, मिस्र भिन्न, इसको भिन्न में बदल लेते हैं। देखो 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ दो 31, 31/2। यहाँ पे हम A2 लिख लेते हैं 31/2। किसी को दिक्कत समस्या? नहीं। अब माइनस 18, चलो अब इसका हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले लेंगे, बटे कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम ले लेंगे तो D बराबर 2 आएगा। यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, तो 31 हो जाएगा। 18 दूनी 36 माइनस 36। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सारवांतर कितना आ गया? माइनस 5/2। अब अंतिम पर कितना दिया है? an बराबर कितना है? माइनस 47, ठीक है ना। इसमें सूत्र में रख देंगे, कौन से सूत्र में? इस वाले में। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना है? माइनस 47 बराबर 18, प्रथम पद 18 है, धन n पदों की संख्या तो ज्ञात ही करना है। n माइनस 1, d का मान कितना है? माइनस 5/2। किसी को दिक्कत समस्या? इस 18 को इधर पक्षांतर का लाओ, इधर धन का इधर ऋण का हो जाएगा, तो माइनस 47 ऋण 18 बराबर n माइनस 1 और माइनस 5/2, ठीक है। बात समझ में आई? अब इसको जोड़ दो, तो 8 7 15, 5 हासिल 1 4 1 4 1 5 1 6 65 माइनस ऋण ऋण तो हो जाएंगे पर ऋण चिन्ह के साथ, तो n माइनस 1 और इंटू माइनस 5/2। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो तो ये उलट जाएगी संख्याएं। अगर पक्षांतर करते हैं तो जो बटे में था वो इधर गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में था वो बटे में हो जाएगा, है ना। बगल इधर आगे उलट जाएगा। तो चलो यहाँ पे करते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लो तुम लोग, यहाँ माइनस 5/2 हम यहाँ सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, ये माइनस 65 था और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो गुणे 2 माइनस 2/5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, है ना। या तो इसी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको काट दो, या ऋण ऋण का गुणा करा देते तो कैंसिल हो जाते, है ना। ऋण में ऋण का गुणा कराओगे तो धन का आएगा। चलो हम यहीं पे कर दिए इसको, तो 5 इसमें काट दो, 5 1 कम 5 5 त्याई 15। तो अब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या था? बराबर क्या बचेगा भाई? n माइनस 1 इधर बचेगा ना, इधर हो जाएगा 13 गुणे 2 बराबर n माइनस 1, 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। ये माइनस 1 को इधर पक्षांतर कर दो तो 26 प्लस 1 बराबर n, तो क्या हो जाएगा? 27 बराबर n, अथवा n बराबर 27। किस पद पे बैठा है? ये 27वें पद पर बैठा है, 27वें स्थान पर माइनस 47 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। बन जाएंगे। किसी को दिक्कत समस्या? लिख लो जल्दी से। चलो 6वां नंबर बताते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, क्या AB 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद माइनस 150
है ना, है क्यों है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो इसको हम मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 डैश 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 डैश। ये किस पद पे बैठा है, मान लेते हैं यनवा पद पे बैठा है, मतलब an पद पे बैठा है। ठीक है, ज्ञात करना है, तो हम पता ही नहीं किस पद पे बैठा है वो, माइनस 150। तो चलो पद ज्ञात करने के लिए पहले प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या है इसमें 11, ये देखो शुरू में लिखा हुआ है, जो शुरू में लिखा है प्रथम पद। सारा अंतर निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 D बराबर A2 कितना है भाई 8, हाँ तो D बराबर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या -3, क्यों बड़ी संख्या ऋणात्मक है, तो D बराबर -3। तो an बराबर अंतिम पद क्या है -150, ठीक है ना। चलो हम इसका किस पद पे बैठा है वो निकालना है, चलो प्रयास करते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, अंतिम पद 150 दिया हुआ बराबर a कितना है 11, n ज्ञात ही करना है n माइनस 1, और सार बदला कितना आया है -3 आया है, -3, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं, तो चलो इस 11 को इधर पक्षांतर कर लाएं, तो -150 इधर धन का तो ऋण क्या हो जाएगा ऋण 11 बराबर, इसमें इसका गुणा करा दो, -3n और -3, क्यों इसमें गुणा धन 3, क्यों ऋण 3 में ऋण 1 का गुणा कराओगे तो धन हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा कराओगे तो धन संख्या धन 3। कहाँ प्लस 11 लगी भाई, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ यहाँ +11, ठीक 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 बिल्कुल सही, बहुत सही, मैं भूल गया था यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, एक गुणा हो जाता अंदर। हाँ देखो अब इधर आ गया, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 में 11 जोड़ दो 161 -161, ऋण ऋण जुड़ तो जाएंगे पर ऋण चिन्ह के साथ, ऋण ऋण जुड़ तो जाएंगे पर ऋण चिन्ह के साथ बराबर -3n +3। अब इस +3 को इधर पक्षांतर कर दो, इधर प्लस का इधर ऋण का हो जाएगा, तो ऋण 161 -3 बराबर ऋण 3n, ठीक है ना। तो ये ऋण 3 इधर है, अभी इसको भी नहीं कुछ नहीं करते, इसको कर लेते हैं, तो ये ऋण ऋण क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 164 ऋण 164 बराबर ऋण 3n, ठीक है ना। ये ऋण कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बचेगा तो 164 भाई, ऐसा कहां से है 164, अभी इस 3 को इधर पक्षांतर कर लाते हैं, क्या आ जाएगा बटे में 3 आ जाएगा बराबर n, अथवा ऐसे लिख सकते हो उसमें n बराबर 164 बटे 3। क्या कट रहा है नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, अब जब नहीं कटेगा तो ये इस समांतर श्रेणी यानी इसकी जो दी गई है वो ये पद नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि आता ही नहीं है। अब पद जो देख क्यों नहीं आता, अगर n का मान क्या हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 34 हो 35 हो 36 हो 100 हो 102 हो, है ना, भिन्न के रूप में नहीं आएगा, ना तो दशमलव के रूप में आएगा, क्योंकि स्थान बताना है ना, स्थान बताना है। तो हम कोई स्थान में बैठे हैं, मान लो यहाँ से हम पूछ रहे हैं कपिल यहाँ फर्स्ट स्थान में बैठा है, तो प्रिंस किस स्थान में बैठा है, तो ये बताओगे कि हम 5/2 स्थान में बैठे हैं, ऐसे नहीं, पहले क्रम में ये बैठा है, तुम सबसे लास्ट में बैठे हो, 10वें नंबर में बैठे हो, 5 नंबर में बैठे हो, तो ऐसे बताओगे। तो पदों की संख्या भिन्न है ना, अथवा क्या दशमलव में नहीं होगी, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत समस्या, ये इसमें बता देना कि चूंकि -150 इस श्रेणी का नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या ठीक है।